फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम इस चैनल के ऊपर आए हो और तुम इस वीडियो को खोले हो इस उम्मीद के साथ में कि यहाँ पे तुम्हें कुछ झूठी दिलासा मिलने वाली है, कोई फॉल्स होप्स मिलने वाली है, देन माय डियर फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए। इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ सच्चाई मिलेगी और ट्रुथ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आई एम गोइंग टू शो यू द रियल पिक्चर ऑफ IIT JEE प्रिपरेशन। दिस इज द मोस्ट अल्टीमेट रोड मैप फॉर JEE 2027। प्रोबेबली गोइंग टू द बेस्ट वीडियो जहां पर तुम्हें बेस्ट रिसोर्स मिलेंगे, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे, बेस्ट स्ट्रैटेजी मिलेगी, अ कंप्लीट 2 ईयर रोड मैप जहां पर जिसको तुम फॉलो करके अपनी ड्रीम IIT के अंदर पहुंच सकते हो। और अगर अपने प्रिपरेशन को लेके थोड़ा सा भी सीरियस नहीं हो, तुम्हें सिर्फ मजे के लिए वीडियो देखनी है तो छोड़ के चले जाओ। एंड एज आई ऑलवेज से, जस्ट unsubscribe channels who are distracting you from achieving your goals। तो अगर मेरा चैनल भी ऐसा एक चैनल है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, जो तुम्हें विचलित करता है अपनी गोल्स की तरफ बढ़ने में, then please unsubscribe this channel and just focus on your study because the ultimate goal is, the ultimate motive of me creating this content is कि तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। जो मैंने गलतियां करी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे वो तुम ना करो। तो चलो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो की, द कंप्लीट 2 ईयर प्लान फॉर JEE 2027। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन, JEE 2027 कंप्लीट रोड मैप टू IIT। एंड इस वीडियो के अंदर तुम्हें कोई भी झूठी दिलासा नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें स्किप करना है तो कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसमें सब कुछ चीजें बताऊंगा एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हाई, कि तुम्हें आखिर IITs के अंदर जाना ही क्यों है, व्हाट आर IITs एंड व्हाई यू शुड इवन एम फॉर। तो चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि IITs के अंदर तुम्हें क्यों जाना है। देखो, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की हायरार्की की, देन IITs आर लाइक द top level institutes. Of course, I am not comparing with the top level institutes, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, उन सबसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। अगर तुम उसमें जा सकते हो, इतनी मेहनत तुम कर रहे हो और तुम्हारे पास में इतने पैसे हैं, देन डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर दोज कॉलेजेस जहां पर तुम्हें इससे भी और बेटर लेवल की एजुकेशन मिलेगी। बट इफ आई आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन इंस्टीट्यूट, देन IITs आर द गॉड। ठीक है, अब देखो IITs जो होते हैं ना, वो यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे आ रहे हैं, तुम्हारे फर्स्ट लेवल, और इनसे ऊपर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इंडिया के अंदर। IITs आर लाइक द गॉड, या फिर आप बोल सकते हो बाप ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट। IITs के बाद में आते हैं आपके NITs विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा टैग की वैल्यू इसमें कम हो जाती है। बट यस, डेफिनेटली यहाँ पर भी तुम्हें नेक्स्ट लेवल कॉलेज फैसिलिटीज, नेक्स्ट लेवल प्लेसमेंट देखने को मिल रहे होंगे। उसके बाद में तुम्हारे आते हैं ट्रिपल ITs, ठीक है, फिर तुम्हारे आते हैं GFTIs, और यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, इवन इस लेवल के ऊपर भी NITs के साथ में कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, बिट्स, है ना, तो बिट्स इसी लेवल पे आता है। और उसके बाद में GFTIs के बाद में आप जो थर्ड टीयर कॉलेजेस बोल सकते हो, ठीक है, Tier 2 and 3 कॉलेजेस, ठीक है, सो वो यहाँ पे आते हैं। इसके भी नीचे जिनका प्लेसमेंट वगैरह आप मान सकते हो एनुअली शायद एवरेज पैकेज उनका होता होगा 1-2 लाख 3 लाख का, ठीक है, और मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे अनप्लेस्ड रहते हैं। नाउ एक मेजर चीज जो आपको आजकल न्यूज में देखने को मिल रहा होगा कि IITs के अंदर तो भैया 38% ऑफ द स्टूडेंट्स, 38% आर स्टिल अनप्लेस्ड। तो क्या हमें IITs ज्वाइन करनी चाहिए? माय डियर फ्रेंड, दिस इज जस्ट अ गेम ऑफ टाइम। यहाँ पर अभी रिसेशन चल रहा है, वर्ल्ड वाइड ऐसे सिचुएशंस है। इवन रिसेंटली अभी कुछ देर पहले ही मैंने पढ़ा था कि स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के स्टूडेंट्स भी 28% स्टूडेंट्स आर अनप्लेस्ड। ओके, डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 28 to 30% स्टूडेंट अभी स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड से भी प्लेस नहीं हुए हैं, वहां की डिग्री लेने के बाद में भी वो अनप्लेस्ड है। सो दिस इज अ ग्लोबल सिनेरियो। इससे तुम कुछ भी ये नहीं बता सकते कि IITs की वैल्यू डाउन हो रही है। नहीं, IITs की वैल्यू डाउन नहीं हो रही है। IITs आर एंड विल बी द बेस्ट लेवल इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पर IITs के अंदर तुम्हें बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज मिलती है, बेस्ट ऑफ माइंड्स मिलते हैं, बेस्ट नॉलेज मिलता है, एंड इसी वजह से IITs को बेस्ट कहा जाता है। कैंपस फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तुम्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल रही होगी। मतलब मैं यहाँ पे 5 स्टार फैसिलिटीज बोल सकता हूँ, ठीक है, ऑफकोर्स इग्नोरिंग द हॉस्टल। वैसे तो देखो आपको हॉस्टल रूम भी काफी अच्छा दिख रहा होगा मेरा, बट इग्नोरिंग द हॉस्टल, यहाँ पर आप 5 स्टार फैसिलिटीज बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल माइंड्स मिल रहे होंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फंडिंग वगैरह भी मिल रही होगी, टाइड्स, बायो इंक्यूबेटर जैसी चीजें हैं यहाँ पे IIT रुड़की के अंदर। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर तुम्हें एक सेपरेट पूरा क्रिकेट स्टेडियम मिल रहा होगा, बहुत बड़ा। तुम्हें बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड मिल रहा होगा, तुम्हें एक हॉकी स्टेडियम अलग से मिल रहा होगा, तुम्हें लॉन टेनिस के लिए कोर्ट्स मिल रहे होंगे, तुम्हें स्क्वैश कोर्ट्स मिल रहे होंगे, तुम्हें ओलंपिक का स्विमिंग पूल मिल रहा होगा, बैडमिंटन कोर्ट्स अलग से बने हुए हैं, यहाँ पे जिम अलग बना हुआ है, ताइक्वांडो के फील्ड हैं अलग से। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड नॉट टू वरी, यू नेम इट, IITs हैव इट, ऑलमोस्ट एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल इन दिस सुपर प्रीमियर इंस्टीट्यूट। अब बात कर लेते हैं हमको कि बेस्ट कोचिंग कौन सी रहने वाली है। आई होप कि अभी तक आप कन्विंस हो चुके होंगे कि आपको IITs में जाना क्यों है, एंड व्हाई आई एम कवरिंग दिस बिकॉज यार जब भी आपको थोड़ा सा भी डीमोटिवेशन लगे, थोड़ा सा भी लगे कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ इस एग्जाम की प्रिपरेशन, तो इस वीडियो को आकर देख लेना कि IITs के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है।
ठीक है, वैसे में भी कैंपस टूर वगैरह और जो व्लॉग्स वगैरह हैं वो हमारे कंटिन्यू रहने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। अभी देखो आ जाते हैं हम बेस्ट कोचिंग के ऊपर। सबसे बेस्ट कोचिंग आपके लिए कौन सी रहने वाली है, एंड कोचिंग को चूज करते समय आपको किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आजकल बहुत चल रहा है कि हमें ऑनलाइन चूज करनी चाहिए या ऑफलाइन चूज करनी चाहिए। इसके अंदर मेरा ये ओपिनियन है कि आप चाहे ऑनलाइन में जाओ चाहे ऑफलाइन में जाओ, अगर आपको वहां से बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं देन यू कैन गो इनटू एनी कोचिंग। किसी भी कोचिंग में जाने से पहले कुछ एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए कि क्या वहां पे के मटेरियल्स के अंदर आपको डीपीपी रेगुलरली प्रोवाइड की जा रही है, क्या वहां पे आपको मॉड्यूल्स दी जा रही है जिसके अंदर आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर्ड होने चाहिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गोइंग टू द मोस्ट क्रूशियल थिंग जो आपको सॉल्व करने चाहिए बिफोर योर एग्जाम। एंड तीसरी चीज, क्या वहां पे रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट इज अगेन गोइंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि बिना टेस्ट दिए आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है। जब आप टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स है जो वीक है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपसे नहीं बन पा रहे हैं। उनको आप एनालाइज करोगे, वापस से जाके उन टॉपिक्स को पढ़ोगे एंड इंप्रूव कर पाओगे। सो ये सभी चीजें, अभी देखो मैं ऑनलाइन कोचिंग के ज्यादा सपोर्ट में नहीं हूं, क्योंकि वहां पर आपको अभी जो सो कॉल्ड बहुत ज्यादा फेमस कोचिंग्स हैं वहां पर इतना नेक्स्ट लेवल मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है, इतनी नेक्स्ट लेवल प्रॉक्टरिंग या फिर आप बोल सकते हो ध्यान पर स्टूडेंट पे नहीं दिया जा रहा है ना। वेयर इन ऑफलाइन कोचिंग क्या होता है, यहाँ पे टीचर्स जो हैं आपको अच्छे से जानते हैं, आप रोज जाते हो, दोस्तों के साथ में इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आई नो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, इवन 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग ही ले रहे होंगे। तो उनके लिए कुछ पॉइंट है यहाँ पर मेरे पास में कि यार ऑनलाइन कोचिंग के अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहला है डिसिप्लिन, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। एवरी डे यू हैव टू शो अप, एवरी डे आपको अपना होमवर्क करना है, आपको अपनी मॉड्यूल्स जो है उन्हें सॉल्व करना है, और जो उस चैप्टर के PYQs हैं उनको जरूर से देखना है। प्लस आपके जब भी टेस्ट होते हैं, कोई भी टेस्ट आपको मिस नहीं करने हैं, सारे टेस्ट आपको जाके देने हैं। और टेस्ट की एनालिसिस जो है वो तो और भी मस्ट है। जिस दिन टेस्ट होता है उसी दिन आके आंसर की से चेक करो, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसकी एनालिसिस करो, अपने वीक टॉपिक्स को अलग से लिखो, ठीक है, और उनको फिर जाके वापस रिवाइज करना है, उनको जाके फिर वापस रिवाइज करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू ऑल, ठीक है। एक भी दिन की छुट्टी नहीं मारनी है हमें, एक भी दिन का आलस हमें नहीं दिखाना है। और कोचिंग सेलेक्ट करते समय चाहे आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर रहे हो चाहे आप ऑफलाइन सेलेक्ट कर रहे हो, ये जरूर देखना है कि उसका प्रूवन रिकॉर्ड हो। प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस, इसका मतलब क्या है, पिछले एटलीस्ट 2-4 सालों में, पिछले मैं मानता हूं एटलीस्ट 3 साल का डेटा चेक कर लेना, पिछले 3 सालों के अंदर उस कोचिंग से अंडर 1000 रैंक्स या फिर अंडर 500 रैंक्स निकले हैं कि नहीं है, ठीक है। AIR अंडर 1000, दिस इज इन केस ऑफ ऑनलाइन कोचिंग, सॉरी ऑफलाइन कोचिंग। बट अगर ऑनलाइन कोचिंग है तो भी आप ये सेम स्टैट्स कंसीडर कर सकते हो कि अंडर 1000 अगर वहां के बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं देन डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी गुड कोचिंग फॉर यू। एंड ऑफलाइन के अंदर मैं मानता हूं कि अगर उस सेंटर से पर्टिकुलर जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हो अगर 1-2 बच्चे भी निकल रहे हैं देन दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली गुड कोचिंग फॉर यू। वहां के टीचर्स अच्छे हैं, ये आप पता लगा सकते हो इस स्टैट से। नाउ विच आर गोइंग टू द बेस्ट बुक्स। नाउ अभी हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था भव्य शाह के साथ में, एंड ऐसे और भी अमेजिंग पॉडकास्ट आ रहे होंगे इस चैनल के ऊपर जहां पर हम टॉपर्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहे होंगे और उनकी स्ट्रेटेजी जान रहे होंगे। सो उस पॉडकास्ट के अंदर जो भव्य ने बुक्स फॉलो करी थी और उन बुक्स को फॉलो करने के बाद में वो ही वॉज एबल टू सिक्योर बेस्ट पोजीशन इन हिज कोचिंग। वो एलन के अंदर था और वहां पर वो उसके टॉप बैच में पहुंचा। उसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 1600 के आसपास थी। सो इट इज अ रियली गुड रैंक और उसने बहुत मेहनत करी, उसके बाद में उसकी ये रैंक आई। एंड उसने ये जो कुछ बुक्स हैं वो सजेस्ट करी है। सबसे पहले अगर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप देख रहे हो तो हिमांशु पांडे है, अक्षय चौधरी है, एंड इन सभी का लिंक्स जो है ना, लिंक्स इन माय यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी बुक्स का या फिर जो भी चैनल्स में भी रेफर करने वाला हूं सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो जाके देख सकते हैं। हिमांशु पांडे और अक्षय चौधरी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नीरज कुमार की बुक है, विकास गुप्ता सर जिनकी ब्लैक बुक भी है और पिंक बुक भी है, दोनों आप रेफर कर सकते हो फॉर योर मैथ्स। एंड मैथ्स के लिए एक और बुक है SK गोयल, जहां पर आपको ऑलमोस्ट 8-9 हजार क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऑफकोर्स आप वो सारे सॉल्व नहीं कर सकते, सो आप उसमें से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है या जो भी आपके पर्टिकुलरली वीक टॉपिक्स हैं उनको जाके रेफर कर सकते हैं। दीज वर सम ऑफ द बेस्ट बुक्स और बेस्ट रिसोर्सेज जो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इवन ब्लैक बुक, पिंक बुक ये तो काफी ज्यादा फेमस भी है। इसके अलावा अगर आप अभी जाएंगे अपनी कोचिंग के अंदर तो आपको SL लोनी या फिर
बहुत सारी ऐसी ऐसी बुक्स के नाम सुनने को मिलेंगे जो आपके चाहे टीचर्स रेफर करेंगे या फिर स्टूडेंट्स कहीं से सुन के आएंगे, बट मेरा ऐसा मानना है कि वो सब छोटी मोटी किताबें आपको लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका कोचिंग का मटेरियल इतना ज्यादा एडवांस होता है, इतना ज्यादा अच्छे से वेल प्लान्ड होता है कि अगर आप उसी को बार बार कर लोगे, 2-4 बार रिवाइज कर लोगे, तो आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं और आपको किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ शेयरिंग माई पर्सनल स्ट्रैटेजी एंड द स्ट्रैटेजी ऑफ hundreds of और thousands of other aspirants जो अंडर 1000 अंडर 10,000 रैंक लेके आते हैं, वो अपनी कोचिंग मॉड्यूल्स को बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं। एंड इवन आई विल से कि ये जो है ना, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद में आपको इन एक्स्ट्रा रिसोर्स के ऊपर जाना है। सबसे पहले अपनी कोचिंग की मॉड्यूल्स निपटानी है। इनकी मॉड्यूल्स के अंदर आपका सब कुछ आ गया कि आपको इसकी मॉड्यूल्स भी करनी है, आपको डीपीपीज भी करनी है, ठीक है। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मॉड्यूल्स, डीपीपीज एंड टेस्ट पेपर, ये जब आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हो उसके बाद में ही आपको किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स के ऊपर बढ़ना है। उससे पहले आपको कुछ भी एक्स्ट्रा रिसोर्स जो है वो नहीं चुना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज पॉइंट नंबर 4, नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी। नाउ इसके अंदर मैं अपना एक फॉर्मूला देना चाहता हूं आप सभी को, व्हिच इज +2 फॉर्मूला। +2 फॉर्मूला क्या है कि आपको रोज अपनी कोचिंग पे जाना है। लेट्स से 6 to 8 आवर्स आप अपनी कोचिंग के ऊपर बिता रहे हैं, ठीक है, ये आपका कोचिंग का टाइम है। वैसे तो 6 घंटे की होती है, बट फिर भी मैं 8 घंटे तक इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, या फिर चलो आइडियली कंसिडर करते हैं कि 6 घंटे आप कोचिंग पे बिताते हैं अपने। उसके बाद में इन 6 घंटे कोचिंग को बिताने के बाद में आपको 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट कॉन्क्रीट, यहाँ पर 6 to 8 आवर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल टाइम जो है ना, ये टाइम है वो ये देख के कंसिडर किया गया है यार कि आप डीपीपी सॉल्व कर रहे होंगे, आप अपनी मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होंगे। सो आपका जो भी होमवर्क होता है डेली का, वो पूरा करने के बाद में आपको यहाँ पे +2 आवर्स फॉर योर रिविजन, ठीक है। अभी तक का जो भी पढ़ाया है, अभी तक का जो भी आपके टेस्ट में आने वाला है, आगे वाले टेस्ट के अंदर अभी तक आपको जो भी कवर किया गया है, जितने भी मॉड्यूल्स कवर किए गए हैं, उन सभी को जाके रिवाइज करना है। एंड रिवीजन डजंट जस्ट मीन कि आपको अपनी थ्योरी रिवाइज करनी है। रिवीजन के अंदर आपकी कोचिंग की मॉड्यूल्स भी आती है, वो डीबीपीज भी आती है जो आपने सॉल्व करी है, उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पहली बार में नहीं बने, ऐसे क्वेश्चन जिनका कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया, वो सभी आपको जाके वापस से रिवाइज करना है। बिलीव मी, if you are going to use this +2 formula for the next 2 years of your JEE preparation, that is till your JEE 2027 exam, आपकी अंडर 100 ऑल इंडिया रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज मी प्रॉमिसिंग यू टुडे, कोई भी नहीं रोक सकता। दिस इज अ सुपर सॉलिड, सुपर कॉन्क्रीट फॉर्मूला। अपना डेली होमवर्क कीजिए और उसके बाद में, होमवर्क करने के बाद में एटलीस्ट 2 घंटे निकालिए अपना पुराना रिवीजन करने के लिए। नाउ इन द स्टार्टिंग दिस माइट सीम टू बी अ वेरी ह्यूज इंटरवल, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में चैप्टर्स बहुत सारे कम होंगे, आपके पास में होमवर्क बहुत कम मिल रहा होगा स्टार्टिंग के 1-2 महीने के अंदर, तो आपको 2 घंटे रिवीजन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका 30 मिनट में सारा रिवीजन हो जाएगा, 45 मिनट में सारा रिवीजन हो जाएगा, तो ठीक है। परंतु 2 घंटे रिजर्व रखो अपने रिवीजन के लिए। आगे जाके ऐसा टाइम आएगा जो आपको 8 घंटे अपने डीपीपीज मॉड्यूल सॉल्व करने लग रहे होंगे, प्रॉब्ली शायद 9-10 घंटे निकालने पड़ेंगे अपने एग्जाम के नजदीक में, और उसके बाद में आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। एंड उस समय पे ये स्ट्रैटेजी आपकी बहुत काम आने वाली है। इवन आपके मिड 11 के बाद में भी आपको ये 2 घंटे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, बट अगर आप निकाल लेते हो देन यू आर गोइंग टू गेट ऑल इंडिया रैंक अंडर 100। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द मैंडेटरी सेट ऑफ रूल्स व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगले 3 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगी, परंतु अगर आपने ये इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी देन प्रोबेबली आपका शायद IIT का सिलेक्शन नहीं होने वाला। आई सी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। भाई तुम्हें अपने ये 2 साल सबसे बेस्ट अगर बिताने हैं तो सोशल मीडिया को मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज द यूज ऑफ सोशल मीडिया। अब देखो, मैं जब ये बोलता हूं ना, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में आके बोलते हैं कि भैया हम तो कोचिंग ही ऑनलाइन लेते हैं, हम तो फोन नहीं छोड़ सकते, सोशल मीडिया नहीं छोड़ सकते। अरे सोशल मीडिया के अंदर तुम्हारा क्या आ जाएगा? तुम यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहे हो, अगर बाई चांस अगर तुमने कहीं से कोचिंग नहीं ली, यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स तक ठीक है। तुम व्हाट्सएप के ऊपर चैट्स कर रहे हो, डाउट पूछ रहे हो, ठीक है, वो सब करो। पर तुम इंस्टाग्राम के ऊपर आके रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तुम स्नैपचैट पे जाके स्नैप भेजे जा रहे हो, तुम ये सब जो फर्जी चीजें कर रहे हो, BGMI खेल रहे हो तुम, ये सब चीजें तो करने की जरूरत नहीं है ना। दीज आर द थिंग्स विच विल टेक यू अवे फ्रॉम योर गोल। तुम्हारा रास्ता ये है IIT पे जाने का, और तुम इस रास्ते पे चल पड़ोगे तो IIT तक कैसे पहुंच पाओगे?
सो माय डियर फ्रेंड्स, मिनिमाइज द यूज ऑफ सोशल मीडिया। तुम्हें अभी इंस्टाग्राम यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे टाइम वेस्ट मत करो। यूट्यूब के ऊपर ऐसी कोई भी वीडियो, ऐसा कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको तुरंत से अनसब्सक्राइब कर दो। एंड मैंने ये स्टार्टिंग में ही बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा चैनल भी अगर तुम्हारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन प्रूव हो रहा है तो उसको अनसब्सक्राइब कर लेना। मुझे उस सब्सक्राइब की कोई जरूरत नहीं है जो एक स्टूडेंट का डाउनफॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल हो या फिर जो एक स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। सो प्लीज, अगर मेरा चैनल तुम्हारे लिए सही नहीं है तो इसको अनसब्सक्राइब कर दो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को कैसे मैनेज किया जाए। 2 साल की जर्नी है, बहुत सारे रिलेटिव्स आएंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स भी आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे, झूठ झूठ बोलेंगे कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तू भी कुछ मत पढ़, टेस्ट के अंदर जो होगा देखा जाएगा। उन फ्रेंड्स के कभी बातों में मत आना। फ्रेंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी मिलेंगे आपको इस जर्नी के अंदर जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, वो भी अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे और आपको भी इंसिस्ट करेंगे, आपको भी फोर्स करेंगे, आपको भी मोटिवेट करेंगे ग्रो होने के लिए। ऐसे दोस्त को ढूंढना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ऐसे एक अच्छे इंसान को ढूंढो जहां से तुम्हें एटलीस्ट नेगेटिविटी नहीं मिल रही है। ठीक है, पॉजिटिविटी तुम खुद जनरेट कर लो, पर ऐसा दोस्त मत ढूंढना जो खुद भी नेगेटिव है और तुम्हें भी नेगेटिविटी की तरफ धकेल रहा है। सो वो तुम्हारा डाउनफॉल करा के छोड़ेगा। नाउ अगले कुछ सालों के लिए, अगले 2 सालों के लिए सारी पार्टी छोड़ दो, सारी शादी वगैरह में आना छोड़ दो। देखो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि अपना होमवर्क रेगुलरली करना, और फिर उसके बाद में अगर तुम मान लो 2-3 दिन किसी शादी को अटेंड करने चले गए तो फिर तो हो गया तुम्हारा, तो फिर बहुत बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, तुम उससे कवर ही नहीं कर पाओगे। सो इफ यू आर एबल टू मैनेज द थिंग्स, लाइक तुम अपना सारा होमवर्क कर पा रहे हो, सारी चीजें कर पा रहे हो, रिविजन कर पा रहे हो, उसके बाद में अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, देन डेफिनेटली यू कैन गो टू द पार्टीज, यू कैन गो टू वेडिंग, यू कैन गो टू वेरियस सेरेमनीज। बट सबसे पहली इंपॉर्टेंस, सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई की रखनी है। गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड द नेक्स्ट मेजर सेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो आज के टाइम पे बाबू सोना टोना चल गया है ये, ठीक है, ये बहुत गंदी चीज़ है। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल कि यार ये सब चीज़ें तुम कॉलेज लाइफ में आके कर लेना। कॉलेज लाइफ के 4 साल तुमको बहुत ज़्यादा मज़े करने के लिए होते हैं और तुम डेफिनेटली बहुत मज़े कर रहे होगे जब तुम IIT में पहुंच जाओगे। सो एटलीस्ट इन 2 सालों के लिए अपने सभी डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल रखो। इतना ही बोलूंगा, बाकी तुम समझदार हो, समझ जाओ यार, ये बहुत टाइम खाता है, बहुत एनर्जी खाता है। आई रिसीव अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम कि भैया यार मैं रिलेशनशिप में फंस चुका हूँ, वहां से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी से बता रहा हूँ, सतर्क रहो, सावधान रहो। किसी लड़की के चक्कर में या किसी लड़के के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अभी 2 साल अपनी प्रिपरेशन को दो, फोकस्ड तरीके से अच्छे से मेहनत करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड महसूस कराना है तो बिना डिस्ट्रैक्शन के ये 2 साल तुम्हें बिताना है। एंड नेक्स्ट इज द कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने तुम्हें बोला, अपना होमवर्क सारा डेली तुम्हें करना है, सारी चीजें कंसिस्टेंटली करनी है, एक भी दिन की कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एक रूल बना लो यहाँ पे कि 1 डे तक टॉलरेबल है, ठीक है, 1 डे इज टॉलरेबल। तुम्हें एक दिन अगर तुमने होमवर्क छोड़ दिया, ठीक है, वी कैन टॉलरेट इट। तुमने एक दिन कोचिंग छोड़ दी, ठीक है, वी कैन टॉलरेट इट, बट नेवर टेक इट टू द सेकेंड डे। नेवर टेक इट, नेवर नेवर एवर। दूसरे दिन तुम्हें वो सेम टास्क कभी रिपीट नहीं करना है। तुम एक दिन शादी में चले गए, कोचिंग छूट गई, ठीक है, दूसरे दिन तुम्हें उसका सारा कवर करना है, तुम्हें जो अपना होमवर्क छोड़ा है वो कवर करना है। 2 दिन का गैप अभी अपनी जर्नी के अंदर कभी मत आने देना। दिस इज गोइंग टू द गोल्डन रूल फॉर यू। बेस्ट विशेस माय डियर फ्रेंड। तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई नो योर टाइम इज प्रीशियस, माय टाइम इज प्रीशियस, सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। ऑल द बेस्ट। अपने पेरेंट्स को अच्छे से प्राउड महसूस कराइए। इस वीडियो के अंदर कहीं भी कट नहीं दिया गया है, जितना भी मेरे दिल में था, जितना भी मेरे मन में था, सब कुछ मैंने आके बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इट विल हेल्प यू टू गेट इनटू योर ड्रीम IITs। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड और मचाते रहिए। जय श्री कृष्ण।